नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपका अब जो है डेट अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द होगा। अभी इलेक्शन के बाद बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिएगा टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। जो प्लेटफॉर्म लुक्मिनी पब्लिकेशन का 20 सेट का ये पूरा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग सेट 5 को आज कवर करेंगे। इसके पहले हमने 4 सेट कवर करा दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए और कोई भी क्यूरीज हो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालक्रम को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत 1206 में गद्दी पे बैठा था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पहले मौर्य था, उसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य था। ठीक है, ये जो था 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे आया था। से पहले यहाँ पर देखिएगा मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका QPSR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो घूम मठ जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? ठीक है, तो ये आपका फेडरल बैंक को दिया गया है, ऑप्शन नंबर A होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अभी वर्तमान में हरिचंद्रन है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंद्रन, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं, राज्यपाल हैं। यहाँ पे देखिएगा मंगू छंगू भाई पटेल MP के हैं, मध्य प्रदेश के। और यहाँ पे देखिएगा कंभमपति हरि बाबू जो हैं वो आपका मिजोरम के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो ये 29 नवंबर 2023 को मनाया गया, ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? ठीक है, तो ये आपका बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। यहाँ देखिएगा नेत्रा क्या है? ठीक है, तो नेत्रा क्या है आपको बताना है। तो इसका मानव रहित एक विमान है ये। ठीक है, नेत्र रहित मानव रहित विमान, तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो कबीर सम्मान जो है वो आपको बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है, तो 4 साल के लिए दिया जाता है। कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? खेल रत्न पुरस्कार उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत और किसके बीच सैन्य अभ्यास बीनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका वियतनाम, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। दक्षिणी सूडान की राजधानी है, ठीक है, तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो आपका जूबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। यहाँ पर वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में आपका जो होता है वो 7 होता है प्रत्येक पक्ष में। ठीक है, संगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, ऑप्शन नंबर A। अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के विकास यहाँ पर किस उपक्रम को अपना आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो होगा IC ली, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिएगा REC ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से बना लेंगे, तो आप लोग वहाँ पे जाएंगे। और चलिए देखते हैं यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, GS और
जीके के प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामायण के निर्माता रामानंद सागर थे। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? ठीक है, तो यहाँ पे रामपुरबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये किया है जापान को हराकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, इसको हुआ है गांधार कला, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? ठीक है, तो ये देखिएगा आपका राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सूर्यसेन, यहाँ पे देखिएगा, माफ कीजिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? ठीक है, तो ये लेता है आपका 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा नागा अर्जुन, अर्जुन जी जो थे वो कृष्ण के भक्त थे, तो यहाँ पर हमेशा इस ट्रिक को याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बोलेगा तो किस नदी पे? कृष्णा नदी। चलिए अगला। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो वर्ष 1983-84 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ठीक है, तो इसकी प्राथमिकता कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में से 56 हुआ था, 56 तक चला था, 5 वर्षीय योजना था। इसके अध्यक्ष योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। अभी जो है योजना आयोग को हटा करके 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के आधार पर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, और इसी को आधार बनाकर अभी काम किया जा रहा है। चलिए अगला देखिएगा। 1857 ईस्वी में के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? ठीक है, तो ये दिया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, इनके राजनीतिक गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन और गुणवत्ता शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी सी डी सब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बक्सर की जो प्रसिद्ध लड़ाई थी वो 1764 में लड़ी गई थी, और 1764 में आपका डेट के साथ बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? ठीक है, तो ये हुआ था 1949 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पंचायत समिति के सदस्य, ठीक है, तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो आपको बताना है। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में जो गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी
वो आपका हुआ था 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वो आपका हो जाएगा बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो मेला और बाजार कर है, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ठीक है, तो इमरजेंसी जो है 1975 के सीजन में लगाया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इन्हीं के आदेश पर भारत में इमरजेंसी लगाया गया 1975 में, और ये जो पंचवर्षीय योजना था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था। चलिए अगला, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिएगा 1997 है। चलिए, पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान सब्सिडी का प्रावधान कौन संस्था करता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको बताना है, काट एवं दाह मिलान करना है। दहिया हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, कुरुबा झारखंड हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बरीगा उड़ीसा में है, और पेंडा जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो आप लोग मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल जो है वो आपका ग्वालियर में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, तो ये आपका 1 मई 2016 को। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। संसद की प्राक्कलन समिति जो है वह कैसा समिति है? तो जो संसद की प्राक्कलन समिति जो है वह अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी समिति है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1879 से 80। चलिए आगे देखेंगे, भारत में किस अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा वीटी कपास, ऑप्शन नंबर ए। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो ये आपका 273.15 केल्विन हो जाए। निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो आपका हो जाएगा डीवीडी, ऑप्शन नंबर ए। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एफी फ्रिच ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संगलन की गुप्त उष्मा। ठीक है, ये जो है ठोस द्रव्य अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो होता है विटामिन B12 की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड हो जाएगा आपका वह जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इकोलॉजी शब्द जो है ऑन्कोलॉजी से बना है। ठीक है, तो ये कौन से देश के शब्द से बनाया गया है? तो जो ये है यूनानी शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाले रोग जो हैं वो आपका चिकन पॉक्स है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द
करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, ठीक है, ये शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे। किसी पिंड का जड़त्व, ठीक है, तो किसी पिंड का जो जड़त्व है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। तो खनिज की कमी के कारण जो रोग होने वाला है वह चुकंदर का केंद्र विगलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्ट रॉट। विद्युत के किसी माध्यम से अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर ए। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 34 पॉइंट, यहाँ पे माफ कीजिएगा 34-22 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 प्रकोष्ठों वाला हृदय किसमें होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 प्रकोष्ठ यानी 2 चैम्बर वाला हृदय किसमें होता है, आपको ये बताना है। तो ये मछली में होता है। ह्यूमन बॉडी में जो होता है वह 4 चैम्बर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सॉन छोर पर, ऑप्शन नंबर बी। गलत वाक्य को यहाँ पे ढूंढिए, तो गलत वाक्य आप पढ़िएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में प्रद्रव्य भी, कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, तो यही गलत है, बाकी ये सब सही है। देख लीजिएगा, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होती है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे बताना है आपको FeO3 और FeO में ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो 3:1 हो जाएगा, 3:1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सभी रज्जुकी कार्डेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण होता है। तो ये जो होता है दोस्तों पाइरूवेट में लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है। तो ये किया जाता है गर्तिका एरियोलर, ऑप्शन नंबर सी वहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रीड रॉड, कैडमियम की रॉड क्या काम करती है, ठीक है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। चलिए अगला देखेंगे। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा। तो यह गोला जो होगा इलेक्ट्रॉन गवाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्लेट हेलमिंथेस, ठीक है, में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है और निस्संदन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ को हटाती है। तो ये आपका हो जाएगा फ्लेम कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, यहाँ से मैथ रीजनिंग शुरू हो गया है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे जीएस के प्रश्नों को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लोगों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों एग्जाम जो आपका जब भी हो तैयारी आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक बने रहिए चैनल पे। जय हिंद फ्रेंड्स।